नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर में एक्सपो सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के स्वागत के लिए एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। तो 48 साल बाद भारत कर रहा है वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी। तो 50 देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड डेयरी समिट में होंगे शामिल। तो 300 विदेशी और 1200 भारतीय प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस पूरे समिट में शामिल होंगे। 700 से लेकर 800 किसान भी समिट में हिस्सा लेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में 15 सितंबर तक चलेगा वर्ल्ड डेयरी समिट। तो 4 दिनों का ये वर्ल्ड डेयरी समिट बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 48 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 1974 में वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी भारत ने की थी और अब 48 साल बाद ये मौका मिला है। लगातार कोशिश यही की जा रही है किस तरह श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके, भारत में डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा दिया जा सके और निर्यात के क्षेत्र में भी भारत का नाम हो। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे समिट में शामिल होंगे। तो विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आज उद्घाटन होना है और इंडिया एक्सपो मार्ट में इस पूरे समिट का आयोजन किया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा कड़ी की गई है। और देखिए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है, एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये 3 दिन से हम डाइवर्जन प्लान शेयर भी कर रहे हैं। ये डाइवर्जन तभी लागू किया जाएगा जब इसकी आवश्यकता होगी, अन्यथा ये बिल्कुल ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। और अगर हम डाइवर्जन लागू करेंगे और बहुत ही अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रैफिक रोकने के लिए, तब भी हम इमरजेंसी व्हीकल के लिए अगर सेफ पैसेज देंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। और जो भी हमारे चाहे स्कूल के पॉइंट हो जाएं या फिर कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए जगह हैं, उसको भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी कोई दिक्कत ना हो। सर, ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट से लेकर नोएडा में खुद मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, क्योंकि उनके कई कार्यक्रम हैं। तो वहाँ बीच का जो रूट है वो किस तरीके से रहेगा? देखिए, कुछ मार्ग आपको बाय रोड है, कुछ एयर से है, तो उसके लिए अलग प्लानिंग की गई है। और उसमें जब भी आपको ट्रैफिक रोका जाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही कम समय के लिए होगा। उसमें भी हम इमरजेंसी व्हीकल को नहीं रोकेंगे। अभी आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से जो एक्सपो मार्ट का मूवमेंट था, वीआईपी मूवमेंट था, उसमें भी हमने मिनिमम ट्रैफिक डाइवर्जन या डिस्टर्ब किया है। और जैसे ही मूवमेंट खत्म होता है तत्काल उसको हम खोल देते हैं। तो अभी तक हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है या फिर जो रेगुलेशन है बिल्कुल सही चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी ट्रैफिक में ज़्यादा दिक्कत होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गणेश प्रसाद डीसी, जिनका साफ कहना है कहीं ना कहीं बेहतर यातायात सुविधा को बनाने के लिए जिस तरीके से कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसी समय कुछ देर के लिए ट्रैफिक को, यातायात को रोका जाएगा, उसके बाद उसको जारी किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से ये देखा जाए कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा जो एक्सपो मार्ट से लेकर तमाम जो वीआईपी जो कार्यक्रम है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हर तरीके से मजबूत कर ली गई है, जिस तरीके से डीसीपी ट्रैफिक का कहना गया है। वीडियो नरेंद्र शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, ग्रेटर नोएडा। तो पीएम के स्वागत के लिए एक्सपो सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। तो 48 सालों बाद यह मौका मिला है जहां भारत इस पूरे समिट की मेजबानी कर रहा है। 50 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। 700 से 800 किसान भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो लगातार डेयरी विभाग को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, डेयरी उत्पादकों को किस तरह नई उड़ान दी जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय ये पूरा आयोजन रहने वाला है, यानी कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इस पूरे समिट का आयोजन होगा। ये वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए समिट में लगभग 800 पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। थीम रखा गया है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। तो ये इस पर केंद्रित होगा ये पूरा समिट।
साल 1974 में भारत को मेजबानी करने का मौका मिला था, तब कांग्रेस की सरकार थी और तब जो दूध आता था उसका आयात हुआ करता था। तो थोड़ा इस पूरे समिट को लेकर अब धीरे धीरे जिस तरह अब भारत खुद दुग्ध उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, जहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 48 साल पहले जब सम्मेलन हुआ था तब देश दुग्ध उत्पादकों के लिए आयात पर निर्भर था। तो भारत अब दूध उत्पादकों के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और उसकी कोशिश यही है कि आने वाले समय में दुग्ध उत्पादकों का निर्यात कर सके। तो क्या है वर्ल्ड डेयरी समिट, वो आपको बता देते हैं। सहकारी मॉडल पर आधारित ये डेयरी समिट है। तो छोटे सीमांत डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की यह कोशिश है। इस समिट के द्वारा वैश्विक दुग्ध उत्पादों में भारत 23% हिस्सेदारी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से भी प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम वो सहयोगी हैं जो हर एक अपडेट इस समिट को लेकर देंगे। सबसे पहले एसके आपके पास आऊंगी। बेहद खास दिन रहने वाला है भारत के लिहाज से भी और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। 48 साल बाद ये मौका मिला है जब भारत इस पूरे समिट की मेजबानी कर रहा है। और देखिए नियत ये है कि किस तरह जो डेयरी उत्पादक है उसको बढ़ावा दिया जा सके, किसानों को सशक्त किया जा सके और भारत एक दुग्ध उत्पादन में निर्यातक बन सके। को लेकर जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय समिट होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां पहुंच चुके हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन है। बड़ा आयोजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो आज भारत दुग्ध उत्पादन को लेकर नंबर 1 है। जो डेयरी उत्पाद है उसमें भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसका 4% हिस्सा है और विश्व में भारत नंबर 1 है डेयरी उत्पादों के एक्सपोर्टेशन में। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 48 साल बाद अगर ये मौका देश को मिला है और देश में भी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ये अंतर्राष्ट्रीय समिट हो रही है, जहां 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि, 50 से ज्यादा देश, 800 से ज्यादा किसान, बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ और वो उद्यमी जो कि डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी संभावनाएं हैं, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे दुग्ध उत्पादन में एक दूसरे की जो तकनीक है उसका सहायता ली जा सकती है, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ये बहुत सारे विषय होंगे जो इस 3 दिवसीय समिट में चर्चा होंगे, मंथन इस पर होगा। और निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरवशाली बात है कि 48 साल बाद वो मौका आया जब देश में, और वो भी देश में उत्तर प्रदेश में इस आयोजन को किया जा रहा है, जिसको ले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो पूरी तरीके से आसान्वित है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर उन विषयों पर काम किया जाए जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचे। और जिस तरीके से यह 3 दिवसीय आयोजन होगा कहीं ना कहीं ये देश के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से वो देश जो बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन करते हैं उनकी तकनीकी क्या है, किस तरीके से उस तकनीक का वो फायदा उठाते हैं, ये बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चा इस 3 दिवसीय समिट में होगी। जी बिल्कुल एसके, और देखिए गौरवशाली दिन है आज जिस तरह भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कहीं ना कहीं इस सम्मेलन से ये वही फायदा होता है जब कई देश के लोग मिलते हैं, उस दौरान उनके देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या नई तकनीकी वहां पर है, अपने देश को लेकर क्या कुछ नई तकनीकी लाने की जरूरत है, किस तरह उत्पाद बढ़ाने की जरूरत है। देखिए ये समिट का यही फायदा देखने को मिलता है।